वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एटम्स को मिलके मॉलिक्यूल बनता है ना। तो जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से इंफॉर्मेशन मिलती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम और वो कितने नंबर में प्रेजेंट है सब कुछ बताएगा हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। तो यहाँ हमें कंप्लीट पता चल रहा है कि कार्बन के हमारे पास 6 एटम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स प्रेजेंट हैं एंड ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट हैं और सब मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एम्पिरिकल फार्मूला की, तो एम्पिरिकल फार्मूला में हमें इन एटम्स का सिर्फ एक रेशियो मिलेगा। यानी एम्पिरिकल फार्मूला आपको सिर्फ इतना बताएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन तो है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तीनों के बारे में बताएगा। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बताता। वो इनका एक सिंपलेस्ट रेशियो आपको निकाल के दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें, यहाँ पे देखिए जरा, अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूं, 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एंड 6 ही ऑक्सीजन के। आप इन सब का रेशियो निकालो तो कितना आएगा? 1:2:1। यानी एम्पिरिकल फार्मूला में आपको सिर्फ इतना सा पता चलेगा कि कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। तो इस हिसाब से हमारे एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या बनती है? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स जो है किस होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है वो हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। अगर हम ग्लूकोज की ही बात करें तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से? CH2O। क्लियर है ना? साथ ही हम एक एग्जांपल करके देखेंगे अभी कि किस तरह से अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन हो तो आप वहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH। एम्पिरिकल फार्मूला है CH। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इसमें आपको मोलर मास दिया है। यानी जब ये मॉलिक्यूल बनेगा तो उसका मोलर मास कितना होगा? 26 ग्राम होगा। और आपसे कहा जाए कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो अब हम किस हिसाब से करें, हमें यहां पे देखना है कैसे करें। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, एम्पिरिकल फार्मूला में हमें सिर्फ रेशियो दिया गया है ना। तो हम नंबर ऑफ निकालने के लिए कि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कार्बन के कितने प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन के, हम क्या करेंगे? मोलर मास को डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला में कार्बन कितना है? 12, हाइड्रोजन का 1, टोटल आ गया हमारे पास 13।
मोलर मास ऑलरेडी गिवन है आपको, कितना है 26, डिवाइड करेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला मास के साथ, कितना आ गया 30, इन दोनों का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आया 2। ये जो 2 नंबर आ रहा है इसी को हमने यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी 2 का मतलब है कार्बन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं एंड हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो अगर मेरे पास इंपीरिकल फॉर्मूला CH है और 26 उसका आपको मोलर मास दे रखा है, 13 उसका इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकल के आ रहा है, डिवाइड करके 2 आया, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारा? कार्बन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के 2 एटम्स। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से हम इंपीरिकल फॉर्मूला यूज करके और मोलर मास यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में ही हमने सीखा कि डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और इंपीरिकल फॉर्मूला में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू एवरीवन।